सबको जय यीशु की। मेरा नाम सोनी देओल है। मैं सितारगंज में रहती हूँ। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। मेरा जन्म पोलीगंज के क्रिश्चियन हॉस्पिटल में हुआ था। मेरे जन्म के 18-20 दिन पहले मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो आराधना में रहती थी। उन्हें सिस्टर्स लोग, फादर्स लोग आराधना में ले जाते थे। सारे मरीजों को वहाँ पर प्रार्थना में भाग लेना था, तो मेरी मम्मी भी वहाँ पर लेती थी भाग। तो उस दौरान मैं अपनी माँ के गर्भ में थी। जैसा कि वचन बताता है, मैंने तुम्हें माँ के गर्भ में ही चुन लिया। तो मुझे नहीं पता था। तो जब मेरा जन्म हुआ, उसके बाद जब मेरी मम्मी घर पर आ गई तो मैं 10 महीने तक बिल्कुल सही रही। उसके बाद मेरे ऊपर परेशानियाँ, विपत्तियाँ आने लग पड़ी। 10 महीने से लेकर जब तक मैं प्रभु में नहीं आई, जब तक मैं प्रभु को नहीं जानी, तब तक मैं दुखी रही, परेशान रही, क्योंकि वो मुझे अपने पास बुलाना चाहता था और मैं उसको नहीं जानती थी। 15-16 साल पहले मैं प्रभु के बारे में थोड़ा सा जानी। हमारे करीब आश्रम एक खुला, अनुग्रह आश्रम घर के पास, तो वहाँ मैं गई, लेकिन मैं समाज के डर के मारे नहीं जा पाती थी। मैंने प्रभु को छोड़ा। वहाँ पर कुछ समय तक गई, लेकिन बंद कर दिया जाना फिर मैंने। तो उस दौरान मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी, परेशानी में थी। अंधकार की शक्तियों ने मुझे घेर लिया था, दुष्ट आत्माओं ने पूर्ण रूप से मुझे घेर लिया था और मेरे गले को आकर रात को दबा देती थी, मुझे बोलने नहीं देती थी और बुरे बुरे सपने आते थे। मैं इनसे छुटकारा नहीं पा रही थी। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, दूसरी तरफ मुझे बीमारियों ने भी घेर लिया। किडनी में इन्फेक्शन हमेशा रहता था। जब भी अल्ट्रासाउंड करवाती थी तो मेरी किडनी बीमार होती थी। कभी इन्फेक्शन, कभी सूजन, कभी कुछ। तो मैं स्वस्थ नहीं रह पा रही थी। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा निराश रहती थी, क्योंकि बीमारियां थीं, आनंद नहीं था, मन नहीं लगता था बिल्कुल भी। तो इस बीच जब मैं बिस्तर पर पड़ गई एकदम से, कोई मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। प्रभु तो मुझे ध्यान भी नहीं थे कि वो मुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं। तो फादर रुडोल्फ का मेरे पास फ़ोन आया। तो उन्होंने मुझे कहा, मुझे फ़ोन पर बताया कि तुम्हारी मिस कॉल आई हुई है सुबह 3 बजे। तो मैंने कहा, फादर जी 3 बजे मैं उठती नहीं हूँ, तो किसने मिस कॉल की? फ़ोन मेरे पास रहता है, मेरे फ़ोन से कोई क्यों कॉल करेगा? तो मैंने मना कर दिया। मैंने सोचा शायद फादर को गलतफहमी हुई होगी कोई। कुछ दिनों के बाद फिर से फ़ोन आया। उस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मुझे समझ नहीं पा रही थी मैं किधर जाऊँ। तो फिर से फ़ोन आया उनका और उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तुम्हारे एक कॉल आई, सुबह 3 बजे तुम्हारी मिस कॉल आई है। फिर मैं घबरा गई। मैंने कहा, बार 3 बजे मेरी कॉल, वो भी फादर के फ़ोन पे जाती है। फिर मैंने अपना फ़ोन चेक किया, उसमें फादर जी लिखा था। तो उसी समय मैं समझ गई। उसी समय मेरी आत्मा ने अंदर से कहा, यस्सु है जो तेरे को बुला रहा है, यस्सु है जो तुझे चंगा करना चाहता है, यस्सु है जिसने तुझे माँ के गर्भ में चुन लिया था, पोलीगंज में तुझे चुन लिया था। ये सारे विचार मेरे मन में उसी समय आए। बिना देर किए मैं प्रभु के पास आ गई। प्रभु के पास आकर मैं बहुत रोई। मैंने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ़ कर। तूने तो मुझे मेरे जन्म के समय ही चुन लिया था, माँ के गर्भ में ही चुन लिया था, और मैं तुझे समझ भी नहीं पाई। तो मैं प्रभु के पास आना मैंने शुरू किया, आश्रम में आना शुरू किया। लेकिन अपनी ज़िंदगी की व्यस्तता के कारण मैं ज़्यादा नहीं आ पाती थी। कुछ समय तक मैं सत्संग में आई, फिर मैंने आना कम कर दिया, बिज़ी रहती थी। फिर परेशानियाँ आनी शुरू हो गई, फिर से दिक्कतें आनी शुरू हो गई। एक बार अचानक मेरे पैर में दर्द उठा, पैर की हड्डी में, गिट्टे में अचानक से दर्द उठा, और इतनी ज़ोर से दर्द उठा कि मेरा पैर नीचे नहीं लग रहा था। मैं फिर परेशान। मैंने कहा, ये हुआ क्या? और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, जब मैंने वहाँ हाथ लगाया तो वो हड्डी बड़ी हुई थी, और मैं जब नीचे पैर लगा रही थी तो पैर लग नहीं रहा था।
और मैंने कहा अब तो मेरा ये तो हड्डी बढ़ गई, अब तो ऑपरेशन होगा। मैं ये सोचकर बैठ गई। तो मैं बहुत दुखी, बहुत परेशान सी हो गई, मैं क्या करूँ, मेरा पैर नीचे नहीं लग रहा। अचानक से पैर में हड्डी में दर्द शुरू हो गया। बैठे बैठे ना मैं गिरी, ना मोच आई, कुछ भी नहीं। फिर मेरे अंदर से फिर से आवाज़ आई, यस्सु, कि तू फिर भूल गई यस्सु को। और फिर आशीष का तेल घर में पड़ा हुआ था। सत्संग में हम जब जाते थे तो आशीष का तेल फादर जी बनाते हैं, तो उस तेल को मैंने कहा, प्रभु आज मैं ये तेल लगा रही हूँ, अगर ये दर्द तूने ही किया है, तेरी वजह से हुआ है कि मैं तेरे पास नहीं आती हूँ, तो इसी समय ठीक करना और मैं तेरे पास आऊँगी। तो जैसे ही मैंने उस तेल को लगाया और पैर को नीचे रखा और वो दर्द गायब हो गया। तो मुझे फिर आनंद हुआ, फिर खुशी हुई कि यीशु मुझे बार बार याद दिला रहा है, बार बार कह रहा है कि तू आती है और मुझे छोड़ देती है। तो मैं फिर प्रभु के पास जाने लग पड़ी। ऐसी कई परेशानियां, दिक्कतें ज़िंदगी में आईं, लेकिन मुझे बार बार प्रभु ने संभाला, बार बार उठाया, ठीक किया। मैंने उसे कई बार छोड़ा, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। लेकिन फिर मैंने आश्रम जाना शुरू कर दिया। अनुग्रह आश्रम में हर रोज़ जाना शुरू करा, आराधना शुरू की, प्रार्थना करती थी, रो के वहाँ पर अपने प्रभु से प्रार्थना करती थी, प्रभु मुझे स्पर्श दीजिए, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, प्रभु मुझे अपने बाहों में ले लीजिए। ऐसे प्रार्थना करती थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा, प्रभु मैं आप दर्शन चाहती हूँ। मैंने प्रभु से दर्शन मांगे। मैंने कहा, प्रभु मैं आपको देखना चाहती हूँ। मैं रात को उठ के बैठ जाती थी प्रार्थना में। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे प्रभु ने दर्शन दिए। जिस फ़ोटो की मैं पूजा करती थी, जिस फ़ोटो की मैं प्रार्थना करती थी, डिवाइन मर्सी की, उस फ़ोटो में प्रभु का जहाँ हृदय है, हृदय में से एक रोशनी निकली, एक ज्योति निकली, और उस ज्योति ने पूरे कमरे को भर दिया, रोशनी से भर दिया। और फिर मुझे प्रभु का चेहरा दिखाई दिया। उसने कांटों का मुकुट पहन रखा था और प्रभु रो रहे थे और उनके आंसू निकल रहे थे और कांटों के मुकुट से उनका लहू बह रहा था। रो रहे थे प्रभु। तो मैंने ये दृश्य देखा तो मैं प्रभु को धन्यवाद दिया। मैंने कहा, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं जानती हूँ आप रो रहे हैं, आप इसीलिए रो रहे हैं कि हम बार बार आपको कांटों का मुकुट पहनाते हैं, हम बार बार आपको क्रूस पे चढ़ाते हैं अपने पापों की वजह से। तो मैंने फिर प्रभु से कहा, प्रभु अब मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, अब मैं आपको कभी नहीं त्यागूंगी। अब मैं पूर्ण रूप से प्रभु यीशु को ही अपना उद्धारकर्ता मानती हूँ। जब मैं प्रभु के पास नहीं आई थी तो मेरे जीवन में अशांति थी, आनंद नहीं था। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद चंगाई मिली है इसीलिए प्रभु को मानते हैं। ऐसा नहीं है। चंगाई मिली, चंगाई के साथ साथ आनंद, शांति, खुशी मिली। मेरा जीवन बदला है और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि इस समय मैं पूर्ण रूप से बदल चुकी हूँ। यीशु ने मुझे बदला है और मैं चाहती हूँ कि जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, वो भी प्रभु को एक बार परखें। प्रभु बहुत भला है। प्रभु किसी का धर्म नहीं बदलता, प्रभु किसी की जाति नहीं बदलता, प्रभु इंसान को बदलता है जैसे उसने मुझे बदला है। धन्यवाद।